नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेके आया हूँ। और नेक्स्ट क्लास जो हमने छोड़ी थी, तो आपसे वादा मैंने ये किया था कि कॉस्ट तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक की जो भी क्लास है वो आपने पूरी रिवीजन करी होगी। मैंने कहा जहाँ से आपने छोड़ दिया ना, नेक्स्ट क्लास जो करोगे, ठीक है, मोटा मोटा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर आगे दिक्कत होगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम लोग आज कॉस्ट पे पहुंचे, लेकिन उससे पहले हमने प्रोडक्शन देखा। उत्पादन होगा तब उसकी कीमत निकली। कीमत कितने प्रकार की होगी, क्या क्या प्रभाव डालेगी, वो देखेंगे। लेकिन जितनी भी क्लास हुई है ना, अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देखना, देन इस पर आना। आज हम करेंगे कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट मीनिंग के हिसाब से चले, कीमत, कॉस्ट, मोटा मोटा इसको डिवाइड करें तो ऐसे देखा जाए तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है ना। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये तो काइंड्स ऑफ कॉस्ट हो गई। अब प्रोडक्शन में जो लगेगी कॉस्ट, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगेगी उसके हिसाब से कैसा है, ठीक है ना। अब याद रखो, एक्सप्लिसिट मतलब एक्स मतलब जब भी होगा भार, बात समझ आ गई है। एक्स मतलब भार, फेसबुक के बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है ना, इशारा यहाँ पर है और कोई बात नहीं है। एक्स मतलब क्या होता है, भार। इसका मतलब होता है, अगर हम ऐसी कॉस्ट की बात करें जो हमारी टेम्पररी है, टेम्पररी मतलब हो गया, मैं जैसे लिख दूं कोई भी एग्जाम, जैसे मैं लिख देता हूँ वेजेस, देखना क्या लिख रहे हैं, वेजेस पेड टू लेबर, ठीक है, वेजेस पेड टू लेबर, ठीक है ना, और ये टेम्पररी है। मजदूरों को उनकी मजदूरी देना, मजदूरों को, मजदूरों को उनकी मजदूरी देना, ठीक है, उनकी मजदूरी देना, ठीक बात हुई। वेजेस पेड टू लेबर, लेबर्स टेम्पररी लेबर है, कैसी हैं, टेम्पररी लेबर है। तो ये कैसी हो गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। इम्प्लिसिट तो इंकर्ड करनी ही है, इंकर्ड मतलब होनी ही होनी है, जैसे कि इंटरेस्ट। एग्जाम्पल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए बनाया, एग्जाम्पल खुद सोचो ना। कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कैपिटल से, अब देखो ये भी चीज है, ये अकाउंटेंसी की चीज आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स में भी इसका नॉर्मल चीज है। कैश और कैपिटल में क्या अंतर होता है। कैश जो होता है वो दो प्रकार का हो गया, तो रिजर्व रखा हुआ है, कैश इन हैंड हो गया जो हम इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल, वो कैपिटल भी कैश है, कैपिटल एक कैश का वो रेशियो है जो बिजनेस में लगा, सीधी बात। कैपिटल कैश का वो रेशियो है, वो हिस्सा है हमारे धन का जो किसी भी हमारे व्यवसाय में लगा है, ठीक है ना, वो कैपिटल कहलाता है। अगर उस पर इंटरेस्ट लगने लगे तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ठीक है। एग्जाम्पल ये उदाहरण है। अब तो हर चीज की हिंदी लिखने लगे, एग्जाम्पल तो उदाहरण होता है, तो पता है। तो कॉस्ट कीमत हो गई, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, बात में आ रही है। इम्प्लिसिट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ये तो इंकर्ड करना ही है बिजनेसमैन को। ये क्या होगा, ये मतलब घट बढ़ सकता है, या इसकी जो वैल्यूएशन है ना अमाउंट में, जो भी कीमत है वो घट बढ़ सकती है। तो ये एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, ये तो काइंड्स ऑफ कॉस्ट हमने कह दी है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन की बात करें तो कौन कौन सी होती है, कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो हमें देनी ही पड़ेगी, ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जो घट बढ़ रही है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। इसको पहले नोट कर लेना, पहले ये करा रहे हैं, फिर दूसरा करेंगे। पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर विच, जैसा अच्छा लगता है, ये मत कहना नोट नहीं करेंगे। चलो ये हो गया। अब हम बात करें कॉस्ट की, जो हमने बात की ना एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये तो अपनी जगह है। हम बात कर रहे हैं, एक कॉस्ट ऐसी है जो हमें देनी ही देनी है, जो हमें देनी ही देनी है, और एक कॉस्ट ऐसी है कि वो वेरिएबल है, घट बढ़ सकती है अगर उसकी वैल्यूएशन निकाले तो दो में बांट देते हैं इसको ना। एक तो हो गया इसका फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, और एक क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, बात समझ गई है। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है फिक्स कॉस्ट है, इस पर क्या होगा, इसकी कॉस्ट की वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, वो देनी है। अच्छा, ये कॉस्ट जो है ना, मैं आपको बता दूंगा इंटर रिलेशन है किससे,
इंटर रिलेशन है किससे? प्रोडक्शन से है, ये याद रखना। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन से। ये उत्पादन से संबंधित है क्या? जो भी कॉस्ट है, और कॉस्ट किससे होती है? प्रोडक्शन से। जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो भी कम्युनिटी बनाई जा रही है, फिक्स कॉस्ट तो हमें देनी ही पड़ेगी, उसकी जो भी वैल्यू है वो फिक्स है, वैल्यू भी फिक्स है और वो हमें देनी भी है। ये हो गया। वेरिएबल कॉस्ट जो होगी ना वो चेंजेबल होती है। क्या होती है? चेंजेबल, घटती बढ़ती है, घटती बढ़ती है, बात समझ गए? घटती बढ़ती है। फिक्स कॉस्ट हो गया स्थायी कीमत, ठीक है ना? ये हो गया स्थायी, स्थायी कीमत और अस्थायी, अस्थायी कीमत। स्थायी कीमत और अस्थायी कीमत, यहां तक समझाया? तो ये मैं कह रहा हूं आपसे। इसके अलावा इसकी जो हमने वैल्यू देखी ना, ये सब किसके लिए यूज हो रही है? प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए यूज हो रही है। फिक्स कॉस्ट जो हो गई, जैसे मान लो हमने एक रूम लिया, हमने एक रूम लिया है, ठीक है ना? हमने एक रूम लिया, उसमें हम लोग कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन, उत्पादन, उत्पादन करना चाहते हैं। हमने, अभी चल रहा है अगस्त, हमने जून में किया, जुलाई में किया, अगस्त में ये प्रोडक्शन किया, ये नहीं हो पाया अगस्त में, अगस्त में प्रोडक्शन नहीं हो पाया, ठीक है? प्रोडक्शन नहीं हो पाया मतलब जीरो मान लो, शून्य है, शून्य है। तो अगस्त में प्रोडक्शन नहीं हो पाया, शून्य है। तो ये हमने रूम लिया था रेंट पर। किस पर लिया था हमने? रेंट पर, किराए पर। तो क्या हम, जो रेंट ले रहा है मतलब जो मालिक है, क्या उससे कह सकते हैं हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हम किराया नहीं देंगे? है ना? डीड बन गई है, डीड बन चुकी है ना? बिना डीड बने भी वो हकदार हो जाएगा कहने का, नहीं आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, हमें तो ये चाहिए, क्योंकि ये क्या है? फिक्स कॉस्ट है। क्या है ये? फिक्स कॉस्ट। तो जो किराया जो भी मान लो 10,000 रुपये हम लोग मान के चलते हैं, 10,000 रुपये है, तो ये तो एफसी हो गया, फिक्स कॉस्ट। ये तो आपको देनी ही देनी है, फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी ही देनी है, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो जाए। नहीं समझ में आया? फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी है चाहे प्रोडक्शन आपका जीरो हो जाए, मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा, बात सही है भाई। जब प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो कॉस्ट देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई थोड़ी कहेगा कि नहीं प्रोडक्शन नहीं हो रही, अच्छा चलो रहने दो कोई बात नहीं, जब प्रोडक्शन हो तब पैसे दे देना। ऐसा होता है? नहीं होता, कोई भी नहीं करता है। तो किराया, किराया जो है वो 10,000 है, चाहे आपकी प्रोडक्शन जीरो हो जाए। इसका मतलब एफसी जो है, एफसी तो हमेशा एक्टिव रहेगा ही रहेगा, सक्रिय रहेगा, यानी ये लगता ही रहेगा। इवन, इवन प्रोडक्शन जो हो जाएगा ना, प्रोडक्शन जो आपका है, उत्पादन जो है, वो चाहे तो जीरो ही हो जाए, शून्य हो जाए तो भी, हालांकि शून्य बहुत रेयर केस में है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना? हो भी जाता है, कोई वो नहीं, रेयर केस है, इतना नहीं पूछेंगे उसमें, इतना डिटेल में नहीं आता है, वो यूपीएससी वाले पूछते हैं ढंग से, अच्छे से पूरा। तो कॉस्ट जो है वो, कीमत जो है वो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है ना? तो फिक्स कॉस्ट तो हमें देनी ही देनी है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 10,000 रुपये, जो किराया है वो तो हमें देना ही देना है, किराया, किराए से हम नहीं बच सकते। लेकिन प्रोडक्शन पर वेरी नहीं करेगा, प्रोडक्शन अलग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोडक्शन अलग भी हो सकता है, ये कह रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन अलग भी हो सकता है। तो यहां तक चीज समझ आएगी नहीं आई? अब क्या क्या रिलेशन एफसी और वेरिएबल कॉस्ट में बनेगी, ये आप देख सकते हैं। क्या क्या कंडीशन एफसी और वेरिएबल कॉस्ट में बनेगी, ये आप देख सकते हैं। बात समझ आ गई? ये हो गया। तो हम कह सकते हैं यहां से, द वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट वुड बी इंक्रीजिंग इफ प्रोडक्शन, इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन है ऐसे, if production is increasing, if production is decreasing, even production is zero, or all of these। क्या ऑप्शन लगाओगे? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू जो होगी ना वो, चलो ये बताओ, क्या फिक्स कॉस्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन स्थायी कीमत, यहीं से क्वेश्चन बना रहा हूं, स्थायी कीमत, स्थायी कीमत निर्भर करती है, निर्भर करती है किस पर? अब ऑप्शन देख लो,
ऑप्शन देख लो क्या क्या है। स्थायी कीमत निर्भर करती है किस पर? तो उत्पादन, प्रोडक्शन, कीमत, प्राइस, कीमत प्राइस, बात समझ गई? कीमत प्राइस, है ना, कॉमोडिटी वस्तु, या चौथा नन, इनमें से कोई नहीं। देखो कौन सा क्या आंसर होगा बताओ, जो अभी बताया उसका बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा? देखो इसको, और क्यों होगा ये देखो, क्या होगा और क्यों होगा ये देखो आप, है ना, बताओ क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो मैं आपको बताऊं, ये तो पता ही है आपको, फिक्स कॉस्ट जो है वो स्थायी कीमत है, ये हमें देनी देनी है, तो देनी है तो किसी पर निर्भर नहीं है ना, किसी पर भी निर्भर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? नन आंसर होगा इसका। ये है। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, पहली बात तो जिसने नहीं पढ़ा है वो तो खैर तुक्का ही लगाएगा या फिर नहीं अटेम्प्ट करेगा इसको, तुक्का भी लगाएगा तो कैसे लगाएगा, सारे उसको एक जैसे लगेंगे। वो तो ये देखेगा कॉस्ट है, प्राइस आ रहा है, प्राइस आ रहा है, प्राइस से कॉस्ट भी डाल सकते हैं, वो कॉस्ट भी तो कीमत ही है, कॉस्ट डाल दिया लोग, वो ऐसे देखेगा तो तुक्का लगाने वाले होते हैं, कॉस्ट है लगा दो, लगाओ। जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो इसमें सटीक बैठेगा कि फिक्स कॉस्ट तो है, चलो कॉस्ट है, ये हम क्यों लगाए, हमें पता है फिक्स कॉस्ट तो देनी देनी है। अभी यहाँ देखा ना, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो चाहे ना हो, चाहे शून्य ही हो, फिर भी फिक्स कॉस्ट जानी ही जानी है। तो ये क्या होगा? किसी पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। पॉलिटी से अगर रिलेशन निकाले तो ये जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्या होगा? नन। इसका आंसर क्या होगा? नन। यहां तक मैं कह रहा हूं आपसे। चलो ठीक है, ये हो गया, ये तो क्वेश्चन के साथ बना दिया। अब कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं इसी से, है ना। ये पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, जैसा आपको अच्छा लगता है। इसको हटा रहे हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं, है ना। ये अब क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे भैया कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, क्या इसमें कोई रिलेशन है? क्या इसमें कोई रिलेशन है? हम इसको देख लेंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसमें कोई रिलेशन है? देखो चलो, कॉस्ट, कॉस्ट कीमत, कॉस्ट कीमत, है ना। हमने इसको ड्राइव कर दिया फिक्स कॉस्ट, ठीक है। हमने इसको ड्राइव कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो कर दिया था हमने। स्थायी कीमत, स्थायी कीमत, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? अस्थायी कीमत। ये हो गया, ये हमने भी देख लिया था। लेकिन फिक्स कॉस्ट का अगर हम लोग वैल्यूएशन करें, टोटल निकालें, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट? जब हम इसकी वैल्यूएशन निकालेंगे, टोटल पूरा निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये हो गया कुल। वैसे तो उसको बंधी कीमत भी बोलते हैं, स्थायी या बंधी, कुल स्थायी कीमत, ठीक है, प्लस इसका भी टोटल कर लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल अस्थायी कीमत, कुल अस्थायी कीमत, ये दोनों जुड़कर, ये दोनों जुड़कर कुल कीमत बन जाती है। क्या बन जाती है? कुल कीमत, यानी टोटल कॉस्ट। ये है, ये है। अब सुनो, इसको शॉर्ट में याद करना हो तो क्या होगा? TFC, TVC बराबर TC। TC क्या? टिकट कलेक्टर नहीं, टोटल कॉस्ट। TFC प्लस TVC इक्वल टू TC, इक्वल टू TC। ये हो गया, ये फॉर्मूला बन गया, बात मानिए। अब इससे दूसरे निकाल लो। हमने क्या लिखा? हमने लिखा TFC, इसकी भी टेबल बनती है, TFC प्लस TVC इक्वल टू TC, है ना।
यानी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट। इससे दूसरा बन जाएगा TFC इक्वल टू TC माइनस TVC। मैथ तो में आती है ना, होशियार है मैथ्स में हम लोग, ये रहा निकाल लिया है ना इस तरह से। तो TVC भी तो निकाल लेंगे, TVC बराबर TC माइनस TFC। देख रहे हो ये समझ में आ रहा है? इसमें आप लोगों को एक चीज पता लग रही होगी, इसमें जाहिर सी बात है, इससे एक रिजल्ट निकाल के बताना, एक रिजल्ट खुद अपने वो बनो टीचर, इससे एक रिजल्ट बना के दिखाओ। देखो इकोनॉमिक्स में मजा ना आ जाए तो बोलना, फिर भी कोई सुझाव है, कुछ शिकायत समस्या है तो कमेंट करना। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा सिलेबस बना दिया तुम लोग के लिए, बढ़िया वाला, सारे क्वेश्चन होंगे उससे, और मजा भी आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में। ये सब्जेक्ट ऐसा होता है, सब्जेक्ट तो बनाया हम लोग ने खुद ही आसपास से देख कर, ठीक है ना। अब इससे एक रिजल्ट निकाल सकते हो, ये तीनों फॉर्मूले हैं, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देखो रिजल्ट निकालो, क्या रिजल्ट निकलेगा इससे, क्या रिजल्ट निकलेगा देखो, बताओ क्या निकलेगा। क्या रिजल्ट निकला, इससे एक ये रिजल्ट निकला है कि टीसी हमेशा बड़ा होगा। कई लोगों ने निकाल लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, टीसी हमेशा बड़ा होगा, टीसी की वैल्यू जो होगी हमेशा ऊपर होगी। क्यों, देखो टीसी के बराबर है ना ये, और टीसी ही यहाँ आ रहा है, देखो टीसी में से माइनस किया, टीसी में से माइनस किया, और यहाँ टीसी है, तो टीसी हमेशा बड़ा होगा, टीसी हमेशा बड़ा होगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, एज पर योर विश। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब एक टेबल देख लेते हैं, उससे देखेंगे, फिर एक कर्व बना लेंगे, देन खत्म करेंगे इसको। बात में आ रही है, इन तीनों रिलेशन, ये तो आपने लिख लिया, TFC बराबर TVC बराबर TC प्लस करके, इसको हटाते हैं। चलो अब क्या होगा, हम ये कह रहे हैं कि भाई, हम ये कह रहे हैं आपसे कि इसकी हम लोग क्या कर लेंगे, टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। अब हमारे पास टेबल दी हुई है, हमने कहा TFC टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट, और TVC, और ये TC है। TFC जो है मैंने कहा 20, 30, 40, 50। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते ना मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें देखना पहचानना बढ़िया लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, या कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग जग रहे नहीं जग रहे, एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है ना। TVC वेरिएबल कॉस्ट, ये मैंने लिखा 20, 40, फिर 30, और फिर 60। अब TC क्या होगा, दोनों के जोड़ से होगा, लेकिन जोड़ से निकालने से पहले मैं पूछूंगा क्या ये टेबल ठीक है, क्या ये टेबल ठीक है। जब हमने कह दिया टोटल कॉस्ट तो ठीक है, जब बीच में F लगा हुआ है फिक्स, तो क्या ये फिक्स है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो रूम रेंट था, जो हम 10,000 बोले थे, मतलब कमरे का जो किराया था 10,000 रुपये था रूम रेंट, वो फिक्स था ना 10,000 रुपये। वो बात अलग है कि भाई एग्रीमेंट होता है, 11 महीने बाद वो चेंज होता है, जो भी है, लेकिन उतने तक तो हमें फिक्स देना है ना। तो ये ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, 20 20 20 ही होगा, ये 20 20 20। अब देखो, अब सही है टेबल, अब सही है क्या, ये मैं कह रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, TC क्या होगा, दोनों का जोड़ 40। क्यों, TC का फॉर्मूला है ना TVC प्लस TFC, ठीक है, ये है। और TC हमेशा इनसे बड़ा होगा, हमेशा देख लो, ये कितना हो गया, 60, 50, 80, देख रहे हो, 60, 50, 80। अब कह सकते हो कि TC हमेशा बढ़ता हुआ होगा, हमने यहाँ से फॉर्मूले से बताया था। ऐसे ही मजे लेने वाले क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर, अपने खुद के एग्जामिनर हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो, या तो यहाँ से टेबल वाली वैल्यू दे देगा, या कॉन्सेप्ट वाली देगा। कैसे, TC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ TFC एंड TVC, बिल्कुल सही बात है। अब इससे जो जो रिजल्ट बन सके वो लगा लो अपने आप से, हो जाएगा। क्या TC हमेशा बढ़ता हुआ होता है, हाँ जी हमेशा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ है, ठीक है ना।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं आपसे। अब अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे, पहचानना मैं क्या क्या बना रहा हूं, ठीक है, पहचानना। ये अच्छा ये ध्यान रखना, बोलते हैं कि भाई कॉस जो है वो जीरो, कई बार हो भी सकती है जीरो। ये देखो, ये एक मेरे पास कर्व है, बस में आ रही है, ये मेरे पास कर्व है, मैंने डॉट डॉट से बना दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया। देखो ड्राइंग करते हैं, पहले हम लोग ड्राइंग किया करते थे यार, बहुत अच्छी लगती थी ड्राइंग, अभी भी करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो अब आपको रिलेशनशिप निकालनी है, हमने कहा था कि टीसी जो होगा ऑलवेज सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट है, यानी सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट है टीसी। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या होगी, जो सबसे ऊपर बन रही होगी, जो ज्यादा इंक्रीज हो रही होगी, है ना, कंपैरिजन करने में, तो ये तो आपकी हो गई टीसी, बात समझ गई, टीसी हो गई। अब फिर आते हैं हम वीसी पर, वेरिएबल कॉस्ट पर। तो वेरिएबल कॉस्ट घटती है, बढ़ती है, या चेंजेबल होती है, फिक्स रहती है, मतलब घटती बढ़ती है ना, घटती बढ़ती है वेरिएबल कॉस्ट। तो घटती बढ़ती है तो क्या हो गया, वो आएगी हमारी, ये देखो बढ़ रही है, मतलब ये बड़ी, जीरो से बढ़ी, ये बड़ी बड़ी और बढ़ गई, ठीक है ना, टीएफसी, सॉरी टीवीसी, क्या होगी ये, टीवीसी, है ना, टीवीसी, ये क्या होगी, टीसी। अब ये फिक्स है, ये हो गई टीएफसी, यहां तक समझ आ गया, टीएफसी, देख रहे हो, यानी इन दोनों का समेशन क्या हो गया, ये वाला टीसी। तो हमारा फॉर्मूला भी पूरा हो गया, हमने टेबल से भी कर लिया, है ना, और हमने कर्व भी कर लिया, हमने इसका कर्व बनाया है इसका, जिसमें टीसी हमेशा बढ़ता हुआ होगा, बल्कि इवन इन दोनों से बढ़ता हुआ होगा, इन दोनों से बढ़ता हुआ होगा, टीएफसी टीसी से कम होगा, लेकिन लगभग उसके आसपास लगभग लगभग होगा, और टीएफसी ऐसे फिक्स होगा। ये हो गया, ये कर्व के जरिए हो गया, और ये टेबल के जरिए हो गया। अब यहाँ से कितने भी रिजल्ट निकाल लो आप, इसको देखो एक बार, मैं एक ऐसी क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताना, देख रहे हो, मैं ऐसी क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताना, क्या क्वेश्चन ये है, टीएफसी ऑलवेज डिक्रीजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टीसी, टीएफसी जो है टीसी को देखते हुए हमेशा घटता हुआ होगा, टीएफसी, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या घटता हुआ है, नहीं, फिक्स कर दिया तो घटता हुआ नहीं है। द वैल्यू ऑफ टीएफसी ऑलवेज फिक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टीसी और इन रिस्पेक्ट ऑफ टीवीसी, जी हाँ ये सही है, इन दोनों को देखते हुए ये फिक्स है, इसमें कोई नहीं है चेंज। अच्छा घटते हुए ऐसे ऐसे मत देखना, इसमें ऐसे देखना कितना घट रहा है, इससे कितना घट रहा है, ऐसे देखना, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो इसको घटता हुआ देखा तो भी 20 है ना, ऐसे 20 ही 20 वैल्यू है, ये मैं कह रहा हूं। अब क्या है, टीसी, टीसी ऑलवेज इंक्रीजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टीवीसी और टीएफसी, बिल्कुल सही है, टीसी हमेशा इंक्रीजिंग होगा, टीसी इज द समेशन ऑफ टीएफसी और टीवीसी, बिल्कुल सही है। अब मैं बार बार लिखूंगा ना क्वेश्चन तो इसमें टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कॉन्सेप्ट, बस में आ गई, तीनों के कॉन्सेप्ट ही हैं। तो टीएफसी टीवीसी टीसी का ये कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। कैन टीसी डिक्रीजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, क्या टीसी घटता हुआ हो सकता है टीवीसी और टीएफसी को देखते हुए, ना, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, टीसी हमेशा बढ़ता हुआ होगा। टीवीसी कैन डिक्रीज और कैन इंक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ टीएफसी, हाँ, टीवीसी टीएफसी को देखते हुए घटता बढ़ता हुआ होगा, ये तो सेम है। यहां से कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, यहां से कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा ना, और यहां से कितना 40 बढ़ गया, तो ज्यादा भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है। तो टीवीसी, टीवीसी कैन, मैं लिख देता हूं इंक्रीज और डिक्रीज शॉर्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ टीएफसी, बस मेरा, टीएफसी के रिस्पेक्ट में टीवीसी बढ़ता भी हो सकता है, घटता भी हो सकता है, ध्यान रखना दोनों केस पॉसिबल है। ये समझ में आया कि नहीं आया, मैट्रॉन्स को अगर देखना, कितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हो एग्जामिनर की तरह अपने खुद के, कितने भी क्वेश्चन
निकाल सकते हो। ये समझ आया कि नहीं यार? मैं कह रहा हूं आपसे, देख रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे होता है। और हमारे पास फॉर्मूला टीसी का हमारे पास दिया हुआ है, टीसी बराबर टीवीसी और टीएफसी है, ठीक है ना। टीसी कैन बी जीरो, क्या टीसी जीरो हो सकता है? क्या टीसी जीरो हो सकता है? अब देखो ये मैंने नहीं लिखा ना, पहला हो सकता है, यहाँ पर जो पहला कॉलम है ना, ये जैसे ये है टीएफसी टीवीसी टीसी, तो ऐसे हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शून्य भी हो जाता ना, शून्य भी हो जाता, नहीं हो जाता? मैं कह रहा हूँ शून्य हो जाता ना। लेकिन शून्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट तो है ही, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, अन्य बातें समान रहने पर टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी, है ना, और टीवीसी भी कुछ ना कुछ होगी, तो टीसी जीरो नहीं होगा, टीसी इस केस में जीरो नहीं होगा, या नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होता तो ये नीचे तक बनता, फिर ऐसे नेगेटिव होता तो, है ना। ऐसा ही एक कर्व हम जब कल क्लास करेंगे ना, तो हम देखेंगे टीपी का, एमपी का और एपी का, ये भी कर्व देखेंगे, रह गया कर्व, इसका कर्व भी देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका कर्व, वक्र, ये रह गया है, बात समझ रही है? कर्व वक्र देखेंगे। इसको देखो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? ये है, तो टीपी, ये जैसे कर्व देखा ना हमने, ऐसे हम टीपी का, एमपी का, एपी का कर्व देखेंगे, टीपी का, एमपी का, एपी का कर्व, है ना, जैसे ये देखा है। ये नहीं होगा, ये तो मैंने ऐसे ही बताया कि भाई नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे नहीं जाएगा, ये बात समझ आ रही है? ये रहा। अब टेबल से कितने भी सवाल हैं, कितने भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। टीएफसी जीरो नहीं, फिक्स कॉस्ट है। टीएफसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या नन ऑफ दीज? नहीं, इंक्रीज इंक्रीज क्या है, फिक्स है ना, जो फिक्स है उसमें इंक्रीज कहाँ हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है। टीवीसी जो है वो घट बढ़ रहा है, वो घट बढ़ रहा है, वो घट बढ़ रहा है, इसके भी रिस्पेक्ट में और इसके भी रिस्पेक्ट में, यानी टीवीसी का रिलेशन सेम टीएफसी के साथ है और सेम टीसी के साथ है। देख लो, चाहे देख लो, बात में आ रही है? ठीक है ना। कैसे है, यहां से देखो, अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, ये फिक्स है, अगर ये बढ़ेगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा टीवीसी को, ये बढ़ेगा तो टीसी, और अगर टीसी घटेगा तो इसको भी घटना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसलिए। बात में आ रही है? जैसे मैं लिख देता हूं इसकी जगह, ये है 10, 10 ही है, ये 50 था तो ये 60 हो गया टीसी, ये तो 10 ही है, 10 ही है, ये 40 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 50। यानी टीवीसी जो है, टीसी, यानी जो टीवीसी पे अंतर आता है ना, वही क्या आता है, टीसी पर, घटेगा बढ़ेगा। तो क्या कह दें कि टीबीसी और टीसी में पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक संबंध है? कितने ही क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। अपने आप क्वेश्चन बनाओ, अपने खुद एग्जामिनर बनाओ। बार बार मैं कहता हूँ, जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को, अपने खुद के एग्जामिनर बनाओ। ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, एग्जामिनर बनो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीबीसी एंड टीसी? देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू, बोथ ऑफ या नन? तो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन है। टीबीसी और टीसी में धनात्मक संबंध होगा, ऋणात्मक होगा, दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं होंगे, तो धनात्मक ही तो है। टीएफसी तो फिक्स है, टीवीसी बढ़ा तो टीसी बढ़ा, टीवीसी घटा तो टीसी घटा, तो कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है। कैसा संबंध है भाइयों बहनों, धनात्मक संबंध है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, इस तरह से होता है। तो बहुत आसान है इकोनॉमिक्स, मजा आता है इकोनॉमिक्स करने में, ठीक है ना, अगर समझ पाओ। देखो दो तरह से पढ़ाई होती है, या तो बोझ लेके पढ़ो, नहीं मुझे क्वेश्चन निकालना है, मुझे पोस्ट निकालनी है, वो भी होते हैं, खैर वो फिर डेलीजेंट हो जाएंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं होंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब ये नहीं कि भाई आधे घंटे पढ़ लिया मेरा हो गया, नहीं ऐसा भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन करने वाले, वो भी आएगा। लेकिन एक मजे में पढ़ने वाली चीज जो है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत समझ में आ रहा है। अब ये नहीं बिल्कुल ही अब हर चीज को पॉजिटिव लेना, ये नहीं मजे के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं पेपर ही देने नहीं गए, फॉर्म भर दिया, पेपर देने नहीं गए कि मजे के लिए पढ़ रहे हैं हम, पेपर नहीं देंगे। तो पेपर दोगे तभी पोस्ट मिलेगी, इसलिए पेपर भी दे के आना, वो जो वनडे एग्जाम है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तैयारी की है तो उस हिसाब से तैयारी करें कि सब्जेक्ट तो अब माना है हमने कि सब्जेक्ट हो गया है, हमारे आसपास की तो चीजें हैं, इसको करो, ठीक है। तो देखो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, यहाँ तक इतना ही है। हमने कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रोडक्शन के बता दिया। आगे हम लोग चलेंगे इन्फ्लेशन
के बारे में देखेंगे, इन्फ्लेशन डिमांड से थोड़ा उसका रिलेशन निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ तक आपको ऑल क्लियर होना चाहिए। ऑल क्लियर वाला साफ नहीं, पूरा का पूरा साफ, कहने का मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ तक तो इतना ही है, हमने वक्री बना दी। कल मैं इसका भी बता दूंगा, टीपी, एमपी और एपी का, इसका भी कर्व हम बनाएंगे। कर्व, और कर्व क्या बनाना है, मतलब रिलेशनशिप तो आपको पता ही है, अपने आप खुद के कुछ क्वेश्चन बना लो, इसमें पॉजिटिव रिलेशन, इसमें नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चल रही है, बहुत अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। टारगेट पूरा है, आउट ऑफ नंबर आएंगे, जितने क्वेश्चन है सारे करोगे। थोड़ा जीएस से करंट जो है ना, उससे रिलेशन इसका निकालते रहो, जो भी न्यूज आ रही है इकोनॉमिक्स की, कौन सी न्यूज है, कौन सी योजना कौन सा ये भी आता है इसके अंदर। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, तो इसको देखते रहो, अपना भी थोड़ा अवेयर रहो ना, ये भी है। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सब्जेक्ट के बाहर होते हैं, वो अपनी समझ से है, बात समझ रहे ना, अपनी समझ से है। इंटरव्यू की तैयारी करते हैं बच्चे, आईएएस का इंटरव्यू देने गए, मेरे सामने की बात है, तो जिस दिन इंटरव्यू, वैसे पूरे दिन अखबार पढ़ते थे, शुरुआत उनसे अखबार पढ़ने से ही होती थी दिन की, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू देने गए उस दिन का अखबार नहीं पढ़ा, बाय द वे उन्होंने वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया फ्रंट पेज से, तब उनने दिखाया था, उनके पास अखबार था, यूपीएससी का जो पैनल था जो इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा आज ये हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सॉरी सर नो आइडिया। तो उन्होंने कहा गेट आइडिया, ये लो, ये अखबार में दिया हुआ है, इसको पढ़ो। क्या आप देखिए, हालांकि नहीं कहा कि पढ़ो, नहीं कहा कि मतलब ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है, आपको अवेयर होना चाहिए। आप ये मत समझिए आज इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो हर एक न्यूज़ से आप अवेयर, तो वही जनरल सी बात है, हम लोग वैसे रहेंगे तो कोई समस्या होगी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्ञान ये भी था, ये यहाँ तक है, इसको बहुत मजे से चिल होकर पढ़ना है, सब्जेक्ट मानिए बोझ नहीं लेना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ऐसे पढ़ते रहो, रिवीजन, ठीक है ना, क्वेश्चन आते हैं ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके कर्व के साथ, और इन्फ्लेशन वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई समस्या है कमेंट करें, किसी भी प्रकार की हो, सुझाव भी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।